वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, आज यात्रा के 17वें दिन आप हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में प्रातःकाल श्री गोगा जी के दर्शन करके वहाँ से प्रसाद लेके हम आगे की ओर बड़े उत्साहित मन से यात्रा के लिए बढ़ रहे थे, क्योंकि आगे हमें उस दृश्य को देखना था, उस जगह को देखना था जहाँ प्रभु श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को गीता उपदेश दिया। उसके लिए हम ज्योतिसर गांव, जो कि कुरुक्षेत्र से 7-8 किलोमीटर दूर था, वहाँ हमने अलग अलग देवी देवताओं की, अलग अलग भगवान की प्रतिमाओं के दर्शन किए और उनको अपने कैमरे में कैद किया। विचित्र विचित्र इन प्रतिमाओं पर कलाकृतियाँ बताई हुई हैं। अलग अलग जिस प्रकार से महाभारत में श्री अर्जुन जी, श्री कृष्ण साथ में खड़े थे, भीष्म पितामह जी। आगे हम उस दृश्य को देखने ही वाले थे। कर दिया था। ये वो वट वृक्ष है जब महाभारत की दोनों सेनाओं के मध्य वाली स्थिति में अर्जुन जी ने श्री कृष्ण को कहा कि मुझे दोनों सेनाओं के मध्य जो जगह है वहाँ ले चलो। श्री कृष्ण जी यहाँ लाकर उनको गीता उपदेश दिया तथा यह वो स्थान है जहाँ गीता का प्रकाशन हुआ। कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है। यहाँ का मिट्टी भी आपको लगेगा आपके लिए वो अमृत है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, राधा रानी की जय हो। तो ये ज्योतिसर गांव है जहाँ पे आप आए हो। ज्योतिसर क्यों रखा गया तो मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिसर इसलिए रखा गया इसका नाम कि क्योंकि इस तालाब के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने गीता की ज्योत जलाई थी। ज्योति मैंने प्रकाश, इसीलिए इसका नाम गाँव का ज्योतिसर है। अब जिस बरगद के पेड़ के आप दर्शन करके आए उसको बरगद का पेड़ बोलते हैं, वट वृक्ष। वो वट वृक्ष है 5,500 वर्ष साल पुराना अक्षय और अमर पेड़। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच, यहाँ इस सेंटर में दोनों सेनाएं खड़ी थी, इधर कौरव और इधर पांडव, इस ज्योतिसर प्लेस में, ज्योतिसर प्लेस और गीता उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन को यहाँ गीता का ज्ञान दिया। तो 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि मेरा रथ वहाँ ले चलो जहाँ मुझे सेंटर दिखाई दे, पूरा ग्राउंड, ये सेंटर पॉइंट है। इस एरिया को पुराने जो बुजुर्ग बोलते थे कोस और मील, ये 48 कोस एरिया है जो युद्ध भूमि है। 48 कोस का किलोमीटर क्या हुआ? 156 किलोमीटर, सभी बताए गए। 156 किलोमीटर में रणभूमि है। पूरा कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला, कैथल, ये सभी आता है। मेरठ लास्ट है इनका यूपी में। मेरठ के पास गांव है हसीनापुर, कौरव और पांडवों का हसीनापुर। हाँ, तो रथ यहाँ ला करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का इस वट वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया जो अमर पेड़ है। ये अमर कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। जैसे अमरनाथ में भोले बाबा ने पार्वती माता को अमर कथा सुनाई थी, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ दोनों सेनाओं के बीच गीता संदेश सुनाया है। वहाँ अमर कौन हुआ था? पुत्री का जोड़ा। कथा सुनते सुनते पार्वती माता सो गई, पुत्री का जोड़ा अमर। भगवान श्री कृष्ण जिस टाइम यहाँ गीता उपदेश दे रहे थे, ये पेड़ इस टाइम छोटा कुछ नहीं था। यहाँ खाली बंजर जमीन, घर ना मकान, 5,500 वर्ष साल पुरानी बात है ये खाली पेड़। ये कथा सुनते सुनते अक्षय और अमर हो गए। इसका कोई क्षय नहीं, ये कभी खत्म नहीं होने वाला, समाप्त नहीं होगा। तो अर्जुन जो थे रथ से उतर कर देखा उन्होंने, सेना जो है ये तो मेरे अपने हैं सभी, इसको मारो भगवान ने, युद्ध नहीं करना चाहता मैं। मेरे शस्त्र ये रखे पेड़ के नीचे, भगवान अर्जुन ने रख दिए भगवान के चरणों में। कहने लगा नहीं राधे मुझे माफ़ करो, मैं मारूं तो किसको मारूं? गुरु द्रोणाचार्य है जिन्होंने मुझे विद्या दी है, भीष्म पिताजी माँ है जिन्होंने मुझे छोटा सा बड़ा किया, अपनी गोद में खिलाया है, मैं इन पे वार कैसे करूं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हे अर्जुन कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। अब आप इतनी दूर से आए हो, राजस्थान से आए हो, जहाँ से गए, आप अपना कर्म कर रहे हो, फल देना भगवान की इच्छा है, वो आपको फल देंगे अगर आप सच्चे मन से इनके दरबार में मांगेंगे। अर्जुन कहने लगे नहीं राधे मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतर कर कहने लगे हे अर्जुन अगर मैं चाहूँ तो इस सुदर्शन चक्र से पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। उनकी लीला थी। अगर आप नहीं मानते तो मैं इसको सारे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैंने युद्ध में ठानी है तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। नारायणी सेना मैंने दुर्योधन को जरूर दे दी, पर आप डर क्यों रहे? आप अमर नहीं हो, अमर हूँ मैं।
आप योद्धा हो, युद्ध करो, युद्ध में नहीं मरोगे, मैं साक्षात आपके साथ। अर्जुन जब नहीं माने, भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु अवतार लेके अर्जुन को ये विराट स्वरूप दिखाया इसी ज्योतिष सर को। ये कम से कम 12-15 करोड़ रुपए की मूर्ति है, अष्ट और धातु से ये बनी है, जिनके रात को लाइट एंड शो दिखाया जाता है भगवान श्री कृष्ण जी। ये ज्ञान सरोवर है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता की जोत जलाई थी। जिस पेड़ के आप दर्शन करके आए हो वो 5,500 वर्ष साल पुराना अक्षय ब्राह्मण पेड़ है, बीच वाला है। बाकी उसकी शाखाएं हैं जो बरगद के पेड़ हैं चारों, जैसे 5 पांडव थे यहाँ खड़े, ऐसे ये पेड़ है। तो अर्जुन को विराट स्वरूप यहाँ दिखाया। अब किस चीज़ को मानते हैं? इस पेड़ को, यहाँ पे छेद है, इसी की हम परिक्रमा करते हैं। पहला जो तीर चला था, पहला जो बाण चला था, यहीं से जो अब आगे वैसे पानीपत भी आता है। पानीपत में क्या था? बर्बरिक। बर्बरिक कौन था? भीम का पोता घटोत्कच का लड़का। भीम के बाण उनको मिले थे भोले बाबा से वरदान में, अगर वो चाहता एक ही बाण से पूरी सेना को नष्ट कर सकता था, तो अपनी माता से इजाज़त लेके चला, कहने लगे हे माता मुझे आशीर्वाद दो कि काफ़ी बड़ा युद्ध होने वाला है महाभारत का, और मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। जो हारने वाली सेना है मैं उनका साथ दूंगा। हारने वाली सेना कौन थी? कौरव, दुर्योधन। जब वो घर से रथ लेकर के निकला बर्बरिक राजा, तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे चतुर्थ के ब्राह्मण रूप में उनके पास आ गए, कहने लगे हे बर्बरिक, अधर्म का साथ ना दो, धर्म का साथ दो। बर्बरिक भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे नहीं, ब्राह्मण जो राजा लोग होते थे, जैसे कर्ण था, सोना दान करता था महाभारत के अंदर। सूर्यदेव भगवान ने उससे कवच कुंडल मांग लिया था कर्ण का। ब्राह्मण को राजा लोग मना नहीं करते थे। ऐसे ही बर्बरिक राजा था जो ब्राह्मण मांगते थे तो दे देता। कहने लगा नहीं ब्राह्मण, ये मेरे बस की बात नहीं है, कुछ और मांग लो, मैं आप माता जी बैठी थी, मैं और कुछ दे दूँ। अब भगवान ने उनका शक निकालना था। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक को कहने लगे हे बर्बरिक, वहीं पे आ जाएगी बात, वहीं पे आ जाएगी। अगर आप इतने धनुर्धर हो, चुलकाना गांव में एक पीपल का पेड़ है, एक ही बाण से इतने पत्ते को बीन सकते हो, 6 को सुराग कर सकते हो। बर्बरिक भगवान को कहने लगे हे ब्राह्मण, ये मेरे लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है। कहने लगा करके दिखाओ, कुछ शक्ति दिखाओ। तो उन्होंने क्या किया, एक ही बाण से पूरे पत्तों में 6 को सुराग कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण ऐसे चंचल थे कि उन्होंने एक पत्ता अपने पाँव के नीचे। बोलो कृष्ण भगवान, क्योंकि लीला उनकी थी, ये सृष्टि उनकी रचाई हुई है। बड़े चतुर थे, माखन चोर थे, बहुत थे। भगवान ने छोटे छोटे रूप में क्या किया अपने बचपन में उन्होंने। अब बर्बरिक का वो तीर घूमता, ऐसे आता फिर ऊपर चला जाता था, फिर ऐसे आता, फिर देखा भगवान खड़े। बर्बरिक समझ गए ये साधारण मनुष्य नहीं है। तो पहले लकड़ी की खड़ाऊं डालते थे ब्राह्मण लोग, जो थे अपनी बाबा लोग डालते हैं। भगवान से कहने लगे पाँव हटा लो वरना इसमें भी छेद होगा। भगवान क्यों हटाते? साक्षात भगवान। तो उसमें भी छेद हुआ लकड़ी में से, बीच में से। कृष्ण भगवान ने पाँव हटा करके देखा, इसकी शक्ति ब्रह्म हो गई। तो ब्राह्मण रूप ने बर्बरी के हाथ जोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए कि आप साधारण मनुष्य नहीं हो, मुझे मार्गदर्शन दो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको भी वहाँ विराट स्वरूप दिखाया और दान में उनसे क्या मांगा? उनका शीश, ब्राह्मण रूप शीश भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। और वो शीश कहाँ गया? राजस्थान खाटू श्याम, बाबा श्याम ने अपना नाम दिया है। कहते हैं हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो बर्बरी ने भगवान से क्या मांगा कि हे भगवान, जो ये 18 दिन महाभारत का युद्ध चलेगा मैं इसको देखना चाहता हूँ। भगवान ने उसको चोटी पे पहाड़ों में बर्बरी को वहाँ भी दिखाया। और ऐसे ही यहाँ अर्जुन को गीता का उपदेश दिया दोनों सेनाओं के बीच, उस पेड़ के नीचे जो 5,500 वर्ष साल पुराना है, अक्षय और अमर पेड़, उसी की पूजा की जाती है, उसी को मानते हैं। क्या कहते हैं हम जब उसके चक्कर लगाते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं? हे माता जी ध्यान से सुनो, 5,500 वर्ष जो साल पुराना अक्षय और अमर पेड़ है, उसके हम परिक्रमा करते हैं 2 या 3 बार। एक बार इनकी करते हैं। क्या कहते हैं? गुरु श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। 2 या 3 चक्कर लगाते हैं उसके बाद विष्णु भगवान जी का लगाते हैं,
हमारी जो यात्रा है मंगलम और सफल हो जाती है। हम यहाँ एक दान करेंगे तो हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर पूरे इसके 48 कोस के अंदर अपना 13 गुना फायदा होता है। उसका एक दान 13 गुना लगता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो ये यहाँ का महत्व पेड़ की होती है, पहले इनकी लगा दो फिर पेड़ की करते हैं। नहीं हाँ जी हारे का सहारा बाबा घाट। जय श्री राम साथियों, आज यात्रा के 17वें दिन हम कुरुक्षेत्र में ही हैं। कुरुक्षेत्र में एक गांव है ज्योतिसर, जहां यह बाणगंगा है। कहा जाता है कि यहाँ श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता की ज्योत यहाँ जलाई। मतलब तो वो जो वृक्ष दिख रहा है, जिसे वट वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि आज से 5,500 वर्ष पुराना है। और यही हमें संकेत देता है कि आज के 5,500 वर्ष पूर्व यहीं पे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता की ज्योत जलाकर उपदेश दिया। हालांकि कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र नगरी है। यहाँ अनेकानेक मंदिर स्थापित किए हुए हैं। उस अमर वट वृक्ष को देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े, जहाँ हमें अमरनाथ जी, बद्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन हुए। उसके बाद हम महाभारत युद्ध भूमि भीष्म द्वार पहुँचे, जहाँ भीष्म जी का मंदिर तथा हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा बनी हुई थी। उसके बाद हमें बाणगंगा का दृश्य हुआ। ये वो बाणगंगा है जहाँ भीष्म पितामह ने अपने अंतिम समय में पानी मांगा और अर्जुन ने अपना तीर चलाकर यहाँ पानी प्रकट कर दिया। आज भी यह कुंड भरा रहता है और महाभारत का एक जीवित उदाहरण, जीवित सबूत हैं। यहाँ अर्जुन और भीष्म पितामह की प्रतिमा बनी हुई है और यह बहुत ही सुंदर रही। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़े, जहाँ हमें भीष्म पितामह, अर्जुन और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा बनी हुई दिखाई दी। यह दृश्य को हमने पुनः देखा, हमारा मन नहीं भर रहा था। उसके बाद हम कृष्ण संग्रहालय पहुँचे। कृष्ण संग्रहालय में महाभारत ही नहीं बल्कि सनातन धर्म की प्राचीन से प्राचीन अवशेषों को यहाँ संभाल कर रखा है और इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।